हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रिंकन टॉक्स। माई सेल्फ ड्रिंकन आर्या। आज हम बात करेंगे लोकी के छठे एपिसोड के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसके पहले 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वहाँ जाकर उनको देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लोकी और सिल्वी मिलके अलाउद को अपने वश में करते हैं। उसके बाद उनके सामने एक महल होता है और यहाँ से शुरू होता है हमारा एपिसोड 6। महल के सामने जाते ही सिल्वी दरवाजा तोड़ के अंदर जाने की सोच रही होती है, लेकिन उससे पहले वो और लोकी आपस में बात करते हैं। बातचीत के दौरान अपने आप ही दरवाजा खुलता है और उनके सामने मिस मिनट आ जाती है। मिस मिनट आते ही उन दोनों को बधाइयाँ देती है समय के अंत में आने के लिए और उनको बताती है कि वो इससे बहुत खुश है। जहाँ पे सिल्वी पूछते कि ये वो कौन है तो वो बताती है कि वो ही हु रिमेन है, जो कि यहाँ का कर्ता धर्ता है। उसके बाद मिस मिनट सिल्वी और लोकी को कुछ ऑफर देती है, जैसे कि लोकी तुम एवेंजर्स की लड़ाई जीत सकते हो, थैनोस को मार सकते हो। सिल्वी और लोकी तुम दोनों समय में एक साथ रह सकते हो और चाहे तो टीवी पे राज कर सकते हो। जहाँ पर सिल्वी कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो। और उसके बाद मिस मिनट वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस मिनट सीधा टीवी चली जाती है जज साहिबा के सामने, जहाँ पर जज साहिबा मिस मिनट से टीवी का सारा डाटा मांग रही होती है, 0 से लेके अंत का, जहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो बोलती है कि ये क्या है। जहाँ पर मिस मिनट बोलती है कि यही डाटा तुम्हारे लिए है और ये मुझे तुम्हें उसने देने के लिए कहा है, और यहाँ पर ये उसने ही हु रिमेन की बात करी है। उसके बाद एंट्री होती है ही हु रिमेन की, जो कि एक लिफ्ट में बैठा होता है। उसके बाद लोकी, सिल्वी और ही हु रिमेन लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं उसके ऑफिस की तरफ। लिफ्ट में जाते ही सिल्वी 2 बार ही हु रिमेन पे अटैक करती है उसे मारने के लिए, जहाँ पर वो नाकामयाब रहती है और ही हु रिमेन उस पर हंसता है। उसके बाद वो उसके ऑफिस में जाके बैठते हैं, जहाँ पर एक बार फिर सिल्वी उस पर अटैक करती है और वो नाकामयाब रहती है। जहाँ पर ही हु रिमेन उसे बताता है कि तुम कुछ भी कर लो मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि ये सब कुछ मैं पहले ही देख चुका हूँ। उसके बाद लोकी ही हु रिमेन से उसका असली नाम पूछता है और वो बताता है कि मुझे अलग अलग टाइम पे अलग अलग नामों से बुलाया गया है। तभी वो बोलता है कि कभी मुझे रूलर कहा गया है तो कभी मुझे कॉन्कर कहा गया है, और कॉन्कर से उसका मतलब कैन की ओर होता है। उसके बाद ही हु रिमेन उनको बताता है कि 31वीं सदी में मेरा भी एक वेरिएंट रहता था, जिसे पता चला कि उसके जैसे और भी दूसरे ब्रह्मांड हैं। उसके बाद वो अपने ही कुछ वेरिएंटों से मिला, जहाँ पर उन्होंने एक दूसरा ज्ञान और टेक्नोलॉजी आपस में बांटी, लेकिन उनमें से हर एक का इरादा नेक नहीं था। उनमें से कुछ ब्रह्मांड पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके बाद से एक मल्टीवर्स बसर शुरू हो गई। तभी वहाँ पर सिल्वी उसको टोकते हुए बोलती है कि उसके बाद वहाँ पर टीवी आ गई होगी, और ही हु रिमेन उसे जवाब देता है कि नहीं। और यहीं पर आता है कहानी का एक ट्विस्ट। उसके बाद वो उनको बताता है कि नहीं, मेरे एक वेरिएंट को ऐसा दानव मिल चुका था जो कि टाइम, रियलिटी और पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता था, और उसका नाम है अलाउद। उसके बाद मैंने रिसर्च करके अलाउद को अपने वश में किया और मल्टीवर्स की बसड़ को ख़त्म कर दिया। फिर मैंने अपनी टाइमलाइन को अलग किया और टीवी को बनाया, ताकि आगे जाके भविष्य में कभी भी मल्टीवर्स की बसड़ ना हो। उसके बाद रिमेन बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर उसको मारने आए थे जो कि लोगों की फ्रीडम छीनता है और मासूमों को मारता है, लेकिन यकीन मानो मेरे वेरिएंट मुझसे भी ज़्यादा बुरे हैं। जहाँ पर सिल्वी को लगता है कि रिमेन झूठ बोल रहा है, और रिमेन उसके बाद उसको 2 ऑफर देता है। पहला ऑफर था कि तुम मुझे मार दो ताकि उसके बाद मेरे ही बहुत सारे वेरिएंट तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारे सामने आ जाए, और दूसरा कि अब तुम दोनों यहाँ बैठो और टीवी को चलाओ। और दूसरा ऑप्शन सुन के लोकी को ऐसा लगता है कि एक छलावा है, कोई ऐसे ही क्यों अपनी गद्दी छोड़ना चाहेगा। उसके बाद रिमेन लोकी को जवाब देता है कि मैं कई करोड़ों साल से जिंदा हूँ और अब बूढ़ा हो चुका हूँ और इस काम से बोर भी हो चुका हूँ, और इससे पहले मुझे मेरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला, लेकिन अब मुझे तुम दोनों इस काम के लायक लगते हो। उसके बाद कहानी नेक्स्ट सीन की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पर जज साहिबा बैग पैक करके कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मोवियस आ जाता है और फिर जज साहिबा और मोवियस के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जहाँ पर मोवियस बोलता है कि अब टीवी का खेल ख़त्म। हंटर V15 टीवी के सभी एजेंट को उसकी असलियत बताने जा चुकी है। जहाँ पर जज साहिबा बोलती है कि मोवियस इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, और वो वहाँ से चलने लगती है, लेकिन तभी मोवियस
जज साहिबा को रोकने की कोशिश करता है, उसमें नाकामयाब रहता है और फिर जज साहिबा वहां से चली जाती है और जाते जाते बोलती है कि अब मैं फ्री विल की तलाश में जा रही हूँ। उसके बाद ही हू रिमेन टाइम पैड उतार के उनके सामने रख देता है, जिसकी वजह से वो बार बार सिल्वी के हमलों से बच रहा होता है। उसके बाद सिल्वी सीधा रिमेन को मारने की तरफ जाती है, जहाँ पर लोकी उसे रोक देता है और उसके बाद सिल्वी और लोकी दोनों के बीच में शुरू हो जाती है बसड़ शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद लोकी एकदम से हारने लगता है और रिमेन को बचाने में नाकामयाब होता है। तभी सिल्वी तलवार लेके रिमेन को मारने जा रही होती है, लेकिन सामने लोकी आ जाता है। उसके बाद लोकी सिल्वी को समझाता है कि रिमेन को मार के कोई फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है वो सच बोल रहा हो और मैं ये सब मेरे लिए नहीं हमारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम खुश रह सको। उसके बाद सिल्वी सेंसिटिव होने का बहाना करके लोकी को एक जोरदार चुम्मा देती है और टाइम पैड की मदद से पोर्टल खोल के लोकी को वापस टीवी में फेंक देती है और इस तरह हमारे लोकी का चूतिया कट जाता है। उसके बाद सिल्वी बिना ही टाइम वेस्ट करे सीधा अपने चाकू की मदद से रिमेन को जान से मार देती है। उसके बाद लोकी टीवी में मोवियस को ढूंढ के उसको बताता है कि सिल्वी ने रिमेन को मार दिया। तभी वहाँ पे मोवियस बोलता है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो, जहाँ पर लोकी सरप्राइज हो जाता है और वो देखता है उसके सामने कैंग की मूर्ति बनी होती है, जिसे देख के लोकी बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और इस तरह ख़त्म होता है एपिसोड 6। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।